हेलो। अ, हेलो ट्रेडर्स। तो कल गोल्ड में मज़ा आ गया। हमने एनालिसिस किया था कि हमने पहले ही बताया था कि गोल्ड में हम बाइंग साइड ही रहेंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन जो है ना, ये जो 4 आवर पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था हर बार। और मैंने बोला था जब भी ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा हम बाइंग साइड में जाएंगे। तो हमने फिर कल हमने 4 एंट्रीज ली गोल्ड में, और हमारा न्यूज़ छूट गया इसके चक्कर में, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स मिल गए थे हमारा। उसके बाद फोकस बिटकॉइन में शिफ्ट हो गया था, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और इस टाइम में हम जब शाम में लाइव आए थे तो मैंने देखा कि पोवेल का न्यूज़ है 7:30 में। तो मैंने बोला था कि ये पोवेल का न्यूज़ है ना, मार्केट उसके पहले कहीं नहीं जाएगा, नीचे वालों कैसे लेगा ऊपर वालों कैसे लेगा। जब ये यहाँ था ना, सब लोग सेल कर रहे थे, सब लोग। ठीक है। तो हमने यहाँ सेल में नहीं बनाया, और मैंने यहाँ यहीं पे बोला था कि गोल्ड 3335 के पास जाएगा। ठीक है। और हमने बोला था कि अगर इस कैंडल के, अगर ये जो कैंडल है ना यहाँ सेलिंग, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है कैंडल, तो हम वहाँ से बाइंग साइड में जाएंगे। आप लाइव स्ट्रीम के वीडियोस देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट प्लान कहा था, और टारगेट हमने 3335 का दिया था, जो कि हमारा टारगेट यहाँ से डायरेक्ट अचीव होता हुआ दिख गया। ठीक है। क्योंकि कल के देखोगे ना, कल एक रेंज में था कि 335 तक ही, उसके पहले ये ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा था, तो बायर्स के जो सेलर्स हैं ना, उसके एसएल इसी के ऊपर पड़े हुए थे, तो उनके एसएल लेना था। तो देखो ये 336 टच किया 7:10 पे। ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया, इसी रेंज में रहा। तो हम न्यूज़ प्लान नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा चार्ट रेट ऑलरेडी हो चुका था, तो हमने न्यूज़ प्लान नहीं किया, और ये रॉकेट हो गया। तो फिर हमने यहाँ बाइंग एंट्री नहीं बनाई थी। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे स्कैल्प किया था छोटा सा, कि सेल अब तो सेलिंग आनी चाहिए। मेरा टारगेट था 3380 का टारगेट था कि ये 3380 आएगा। और ये जस्ट कैंडल का हाई देखो, 3379, मतलब 10 पिप्स के लिए हमारा टारगेट मिस हो गया। तो ये हमारा स्विंग टारगेट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हो कि गोल्ड कहाँ जा सकता है। ठीक है। गोल्ड एक ये इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ठीक है, नो डाउट। और इसके बाद ये गोल्ड टारगेट रहेगा वही 35, नहीं 34, 10 तक का तो पहला टारगेट रहेगा। इसकी लिक्विडिटी लेगी, और 3420 तक तो आएगी गोल्ड। 3540 भी आ सकती है गोल्ड। ठीक है, यहाँ इस रेंज में, क्योंकि सेलर के ना एसएल यहाँ भी पड़े हुए हैं। और मंडे को हमारा प्लान है कि गोल्ड एकदम बुलिश ही रहेगा। और क्योंकि अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे 4 आवर में, तो जब भी 4 आवर में कैंडल ना ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन आई है ना, तो अगला कैंडल कंटिन्यूस में रहा है। ठीक है, कंटिन्यू रहा है। तो होप करते हैं कि अगला कैंडल मंडे को एक ग्रीन दे। 3400 तक का टारगेट रहेगा पहला। और अगर ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो पहले हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेने जाएगी। और गोल्ड में ज़्यादा ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, कल वही प्रोडक्शन ज़्यादा हाई हुआ है, तो इसके लिए यूएसडीटी गिरा तो गोल्ड ने जंप मारा। ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है। और इंटरेस्ट रेट पे भी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है जहाँ तक मुझे पता है। और गोल्ड के अगर टारगेट देखें, अगर गोल्ड मंडे को कितने पिप्स गए हैं, सॉरी, हाँ वही 50 पिप्स, यहाँ से 50 पिप्स जाएगा तो 3430 का टारगेट रहेगा। ओके, हाँ, सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो हमारा टारगेट रहेगा 3430 का टारगेट रहेगा, हम बाइंग साइड ही रहेंगे। इस रेंज में अगर गोल्ड थोड़ा टाइम पास करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हाँ एशिया सेशन में सेलिंग आती है ना, तो हम कंफर्म बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूज़ वाली कैंडल होती है ना, इसको डाइजेस्ट करने गोल्ड आता ही आता है एक बार में। और अगर तो अगर हम अगला कैंडल देखते हैं बिटकॉइन। ठीक है,
बिटकॉइन में हमारा कल ट्रेड था, ठीक है। कल हम लाइव स्ट्रीम पे ही बोल रहे थे, ठीक। ये ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, ये जो ट्रेंड लाइन था, यही से हमने बोला था कि बाइंग उठाएंगे, पर हमारा एक सेंटिमेंट था कि 11,200 के आसपास मिलेगा तो हम अच्छे से उठाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड। और उसके बाद हमें नहीं पता था कि बिटकॉइन में ऐसी बाइंग आएगी। हमने तो बस थोड़ा सा स्कैल्प के लिए ट्रेड किया था, ठीक है, जो कि हमें 60 मिले थे। और फिर हमने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, सेलिंग साइड में लिया था, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, क्योंकि इस रेंज का ये ब्रेकआउट दिया आया था, तो देखा कि यार इतना बढ़ गया है, थोड़ा सा तो नीचे आना चाहिए ना। तो वही थोड़ा नीचे आया था, फिर उसके बाद रॉकेट होता गया। तो अब हमारा सेल साइड रहेगा ना गोल्ड में, सॉरी बिटकॉइन में, 1,19,000 के आसपास ही सेल करेंगे, ठीक है। उसके जब तक यहाँ बिटकॉइन आएगा ना, तो इथेरियम 5,000 टच कर चुका होगा, क्योंकि इथेरियम बहुत बुलिश है। बस 100 पॉइंट, कल 49 तक पहुँच गया था, बस 100 पे बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके 4 आवर में देखें, बीटीसी ये ट्रेंड लाइन जो था ना, नीचे से बहुत बहुत नीचे से अपने लो से अप्रैल के ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, ठीक है। इसको ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, रिटेस्ट, फिर ऊपर। तो हमारा ये जो एरिया है ना, ये वाला, कि 1,19,000 या 1,20,000 के आसपास हम सेल एंट्री करेंगे, और तब तक इथेरियम 5,000 आ जाएगा, इथेरियम को भी हम 5,000 से सेल करेंगे। और गोल्ड में हमारा टारगेट 3430 है। बस यही एनालिसिस है।